प्रश्नोत्तरी। गुरुवर्णमोस्तु। अतिशय पाषाण की प्रतिमाओं में ही प्राय देखा गया है, तो क्या धातु की प्रतिमाओं में अतिशय हो सकता है? अभी सारी की सारी बातें अपने आप में सभी पाषाणों में भी कहाँ होता है। कुछ धातुओं में हो सकता है होने की स्थिति में, लेकिन देखने में नहीं आता। लेकिन सारी मूर्तियाँ 30-24 की, सहस्रकूट की, कुछ मीटर की रहेंगी, लेकिन जो त्रिकाल 24 जो बन रही है 72 जिनालय, उनमें मेटल नहीं होगा। त्रिकाल 24 की जो पहाड़ी पर बन रहे हैं 72 जिनालय, उनमें तो पाषाण का ही होंगे। और पाषाण में भी कुछ चयन करने की स्थिति बन रही है कि ऐसी 72 मूर्तियां बने जो कि एक एक मूर्ति में लोग ये न सोचें कि अब में अतिशयकारी मूर्ति कौन सी है। लोग ये कहें कि 72 की 72 मूर्तियां अतिशयकारी, और 72 जिनालों में हर मूर्ति में जाकर व्यक्ति कुछ अलग नई रोशनी पावे, नए प्रकार का अनुभव करे। और जैसे कि एक ही प्रकार का भोजन नहीं होता है, एक ही प्रकार की दवाई नहीं होती हैं, तो एक ही प्रकार की भगवान की मूर्तियां भी नहीं होती। तो मैं चाह रहा हूं कि 72 जिनालयों में जो मूर्तियां बैठे हैं वो अलग अलग गुण लेकर के, ऐसा गुण हो कि लोग ये कहें कि यदि यह चीज की पूर्ति करना है तो 72 में से फलाने नंबर के जिनालय में जाओ, फलानी बीमारी है तो फलाने नंबर जिनालय में जाओ, फलानी परेशानी है तो फलाने मंदिर में जाओ। ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके डॉक्टरों में होता ना कि ये डॉक्टर फलानी चीज का सर्जन है, ये डॉक्टर फलानी बीमारी का सर्जन है। सभी सर्जन सभी बीमारियों के हों ऐसा कोई नियम नहीं है। एक एक सर्जन एक एक बीमारी का भी तो हो सकता है, होते ही। कोई आंखों का है तो कोई दांतों का है, कोई हाथों का है, कोई कैंसर का है, कोई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अपने जितने 72 भगवान हों, वे अपने सभी भगवान कोई एक एक विशेषता ऐसी ले जो स्पेशल। जैसे कोई कहते ना ये कैंसर हॉस्पिटल है, ये टीबी हॉस्पिटल है, ये मलेरिया, कोई भी चीज का, ये किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है। तो ऐसे ही क्यों ना हो कि अपने 72 जिनालय भक्तों की दृष्टि में ऐसे आए कि ये फलाने भगवान के पास जाते ही इस प्रकार की एनर्जी मिलती है। भगवान सभी होंगे, चिंता मत करना। जैसे वनस्पतियां सभी हैं, लेकिन सभी वनस्पति एक से स्वभाव की नहीं है। इसी प्रकार पाषाण सभी हैं, लेकिन सभी पाषाण एक समान नहीं होते। डायमंड भी पाषाण ही है, पन्ना भी पाषाण ही है, मार्बल पाषाण ही है, सैंडस्टोन पाषाण ही है। सबने पाषाण हैं, सबके नेचर अलग अलग हैं। कुछ पाषाण औषधि रूप भी होते हैं, प्रवाल है, अभ्रक है आदि। ऐसे ही कोई मूर्ति भगवान के पाषाणों की ऐसी बने कि भगवान की स्थापना तो सबकी एक समान हो, लेकिन भगवान की मूर्तियों में एक ऐसा, पाषाणों में एक ऐसा गुण हो जो गुण उन्हें किस प्रकार की परेशानी है, उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार की शांति, उस प्रकार की परिणति उस मंदिर में मिलना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं वायदा नहीं कर सकता हूँ, भावना भा रहा हूँ। भावना भावनाशनी, भावना से सब कुछ हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। तो उन 72 जिनालों के अंदर ऐसे, क्योंकि धातुओं में तो ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि धातुओं तो गिनी चुनी है। पीतल है, जर्मन सिल्वर है, चांदी है, सोना है, बस 2-4 धातुएं हैं। लेकिन पाषाणों में ये विशेषता हो सकती। पाषाणों की विशेषता तो मैंने देखी। अब देखो ना, दुनिया में बहुत सारे मार्बल की मूर्तियां हैं,
हजारों लाखों मूर्तियां हैं, लेकिन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित मुनिसुब्रत नाथ का मार्बल अपने आप में अलौकिक है। मार्बल वो भी है लेकिन अलौकिक है। सैंडस्टोन की मूर्तियां पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो सारे भारत के लिए आकर्षित कर देती है। सारा भारत वहां कुछ पा जाता है। मूर्तियां तो सब एक समान है, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं। तो पाषाणों में एक समान पाषाण होकर के भी मार्बल सारी दुनिया में है, लेकिन मुनिसुब्रत नाथ का जो मूर्ति है वो एक अपने आप में असाधारण है। ऐसी ही मेरी भावना है, क्योंकि मैंने इसके संबंध में बहुत शोध किया है। मैंने बहुत इस संबंध में अपने साधना के बल पर समझा है। प्रतिष्ठा के पहले मुझे एक पाषाण की मूर्ति में बहुत बड़ा अतिशय मिला, बहुत बड़ी एनर्जी मिली। कोटा की दादावाड़ी के आदिनाथ भगवान, प्रतिष्ठा के पहले। प्रतिष्ठा के बाद तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन प्रतिष्ठा के पहले पाषाण को मैंने कभी गौर नहीं किया था, क्योंकि मैं उसे अपूज्य मानता था। लेकिन उसमें अपूज्य होते हुए भी एक अलौकिक ढंग की एनर्जी, अलौकिक ढंग का उसके अंदर पाषाण के। तो यही भावना मेरी है कि 72 जिनालों में ऐसी मूर्ति बैठे कि हर मूर्ति कोई नया चमत्कार, नए विशेषता और नए अतिशय लेके बैठे। और मुझे विश्वास है कि ज्ञानोदय में जो 72 जिनालय पहाड़ी पे बनेंगे, भावना के अनुसार बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक तो भावनाओं फैल नहीं हुआ, वे 72 जिनालय संभवतः ऐसे ही हो। अभी से मैं रात में प्रतिदिन 1-1.5 घंटा पहाड़ी के लिए देता हूँ, एक एक स्थान को एनर्जी दे रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं पहाड़ी पर गया, उन स्थानों को मैं देखने गया था, और 1 घंटे 1.5 घंटे में बैठ करके पहाड़ी पे पहुंच जाता हूँ रात में। चल के नहीं तो तुम चल के गड़बड़ करो भावों के माध्यम से ध्यान में पहुंच जाता हूँ, और एक एक स्थान से मैं एनर्जी डेवलप कर रहा हूँ। और ये भी ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस स्थान पर बनने वाले मंदिर में कैसी मूर्ति होगी, क्योंकि ये आभास अपनी साधना से हो सकता है। नेमिचंद महाराज को 1000 वर्ष पहले जब उदयपुर के बाहुबली के दर्शन करने की भाव आया, तो नेमिचंद महाराज को एहसास हुआ कि इस पाषाण में ऐसी मूर्ति निकलेगी जो सारे विश्व के लिए चमत्कृत और आकर्षित करेगी। ऐसा ही मैं सोच रहा हूं कि हर मंदिर का एक ध्यान करके अभी से पता किया जाए कि इस मंदिर में किस एनर्जी वाली मूर्ति आएगी, इस मंदिर में बैठने वाला भगवान का क्या रूप होगा। प्रयास कर रहा हूं, साधना चालू है। सफलता क्या मिलेगी ये तो मुनिसुब्रत जाने, लेकिन मुझे विश्वास है मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही बात है। और मेरी तमन्ना में आया कि 72 जिनालयों में एक एक मूर्ति ऐसी हो जो हर व्यक्ति के लिए अलग। बोले वो मंदिर अभी दर्शन नहीं किया, बोले वहां तो जाना ही पड़ेगा। लोग कह रहे थे महाराज जी इन 72 जिलानों के दर्शन कौन करेगा। मैंने कि चिंता मत करो, यदि शोरूम में दम है तो ग्राहक तो ट्राई साइकिल में बैठ के आएगा। इन 72 जिनालयों में एक ऐसी शक्ति आएगी कि हर व्यक्ति को हर जिनालय पे माथा टेकने जाना ही पड़ेगा। पैदल नहीं जाएगा तो डोली से जाएगा, बैलगाड़ी पर, यदि पैदल नहीं चल पाया तो ट्राई साइकिल से जाएगा, बैलगाड़ी आपने, और नहीं जाए तो गौशाला की बैलगाड़ी उसे ले जाएगी। लेकिन वो कहेगा, देखना आप ऐसा होगा। जो आज की कैसेट को सुरक्षित रख लेना, आज की बात को जो आई अंदर चेतना से आप लोग सावधानी से कर लेना। तुम कहोगे कि 65वां नंबर के मंदिर को जाना है, वो नाम लेके जाएगा कि मुझे 65वें नंबर मंदिर तक तो जाना ही है। बोले क्यों? बोले उस मूर्ति की एनर्जी इस प्रकार की है जिसकी मुझे जरूरत है। उस डॉक्टर के पास तो मुझे जाना ही है, क्योंकि उस डॉक्टर के पास ही इसकी दवाई है, दूसरे डॉक्टर के पास दवाई नहीं है। अब वो बॉम्बे भी हो सकता है, अजमेर भी हो सकता है। तो एक भाव ना भा रहा हूं
कि 72 जिनालयों को जो लोगों ने, क्योंकि मुझे किसी ने चुनौती दी नहीं और मैंने चुनौती स्वीकार की नहीं। कोई मुझे चुनौती देता है, महाराज जी कौन करेगा इतना दर्शन, मैंने कहा अच्छा ये बात है, मैं ऐसी शक्ति वहां स्थापित करता हूं कि तुम्हें हर 72 जिनालय को धोख देने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि माल मिलेगा तो ग्राहक, तो माल में दम हो, ग्राहक की चिंता मत करो, ग्राहक तो माल मिलता है तो कहीं कोने में भी ढूंढ लेता है। बहुत बड़ी कल्पना मैंने ध्यान में करना शुरू की है, और हर मंदिर जहां बनना है वहां मैं रेकी दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, और वहां कैसी मूर्ति बैठेगी और क्या रूप होगा, इस मंदिर में कौन से नंबर का एनर्जी किस प्रकार की होगी, वो विचार चल रहा है जैसा होता है। कुर्वर्णमोस्तु। किसी ने जीवन भर धर्म नहीं किया, लेकिन आयु कर्म के अंत में धर्म के भाव होने पर उस व्यक्ति को क्या अच्छी गति प्राप्त हो सकती है? गत्या गति का संबंध जो है आयु बंध के ऊपर आश्रित होता है। यदि आयु बंध हो चुका है तो उसे आयु के अनुसार उस गति में जाना पड़ेगा, फिर भी उसे अच्छे कार्य करना चाहिए। आयु कम हो सकती है, बढ़ाई तो नहीं जा सकती लेकिन कम की जा सकती है। इसी प्रकार से जैसे सजा होती ना, जो सजा भूल जाती है उसको बढ़ाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सजा कभी कम की जाती है और उसे बीच में भी बरी कर देते हैं। ऐसे आयु कभी बढ़ती नहीं है लेकिन घट सकती है। यदि आयु बंद नहीं हुआ है तो सुधरने के पूरे चांस है, जैसे अंजन चोर। लेकिन तुम ये मान के करो कि नहीं मैं तो अभी करूंगा, बाद में अंत में सुधर जाऊंगा, तो तुम्हें मालूम है कि मेरा आयु बंद कब होना है। गुर्वर्णमोस्तु। वर्तमान में सरल और सहज गुणों वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, ऐसा क्यों? सहजता सरलता की लोग परिभाषा नहीं समझ पा रहे। सरलता सहजता का अर्थ है नहीं कि हर कोई व्यक्ति हमें लूट लेवे। सहजता सरलता का अर्थ यह नहीं है कि हम हर किसी के कहने में चल जाएं। सहजता सरलता का अर्थ है नहीं कि जो जैसा कहे वैसा चल जाए। सहजता सरलता का अर्थ होता है हम किसी को, दूसरे को दुख पहुंचाने में, नुकसान पहुंचाने में छल कपट न करें। दूसरा हमारे अंतर चेतना को लिए ऐसा ना हो जाए कि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। छल कपट से बचने के लिए सहजता सरलता है, लुट जाने के लिए सहजता सरलता नहीं। नहीं तो डाकू आया, चाबी पैसा कितना है तुम्हारे पास, कहाँ रखा है, बोले साहब ये रखा। बोले क्यों बता दिया, बोले आपने कहा था सहज रहो, सरल रहो, मैं क्या करूं। कोई किसी प्रकार का गलत व्यक्ति आया, उसने कहा शराब पी लो, तो पी ली। बोले क्यों पी लिया, बोले बोला आप ही ने कहा था, उसने कहा सो मैंने पी लिया। तो ऐसे सरल सहज की परिभाषा नहीं है हमारे यहाँ। सरल और सहज एक आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम इतने सरल बन जाओ कि तुम्हें लूट लेवे। आर्जव धर्म का अर्थ है कि तुम इतने वक्र बन जाओ कि तुम्हारे धर्म को कोई आंच भी ना पहुंचा पाए। ये भी एक आर्जव धर्म है। इतने वक्र कि कोई तुम्हारे धर्म को आंच भी ना पहुंचा पाए, इतने वक्र बन गए। और बहुत सारे लोगों ने इस वक्रता रूपी सहजता सरलता से अपने धर्म को बचाया भी है। इसलिए सरल और सहज का अर्थ है नहीं कि तुम जहाँ चाहे तुम्हारे लोग मजाक उड़ाएं, और इतने सरल सहज हो जाओगे तो मजाक उड़ेगी। किसी ने कह दिया शराब पी लो, तुमने पी ली। किसी ने कहा मंदिर मत जाओ, अब मैं क्या करूं, सबने मना किया, मैं नहीं गया। बोले क्यों नहीं गया, बोले महाराज जी मैं सरल और सहज हूं ना, इसलिए मंदिर नहीं गया। किसी ने कहा कि सारी संपत्ति तुम मुझे दे दो, हमने दे दी। बोले क्यों दे दी, महाराज हम सरल और सहज है ना। नहीं, ये गलत है, ये मूर्खता है। गुर्वर्णमोस्तु। ऐसी कौन सी भक्ति है जिससे संक्लेश परिणाम घटे और विशुद्धि बढ़े? वर्तमान में खूब विशुद्धि बढ़ती है। कई लोग मंदिर में जाकर के इतने आनंद से भर जाते हैं, इतने आनंद से विशुद्धि भर जाते हैं। आज भी वर्तमान में भी भगवान के दर्शन करते हुए विशुद्धि बढ़ती है। उनके गुणानुराग से भक्तांबर पाठ पढ़ते हुए कितनी विशुद्धि बढ़ती है, शंभु स्तोत्र पढ़ते हुए कितनी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसी बात नहीं कि आजकल
आज भी विशुद्धि है। यदि विशुद्धि आज न बढ़ती तो वीरसेन स्वामी जैसे महाराज जिन बिंब को निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय का कारण न बनाते, जिन बिंब को सम्यक दर्शन का कारण न बनाते, यदि इनसे विशुद्धि नहीं बढ़ती होती तो अभी तक तुम्हारे कर्मों का क्षय भी नहीं होता। मुनिष्यव्रत नाथ भगवान के दर्शन करके विशुद्धि नहीं बढ़ती तो इतने लोगों को चमत्कार हो रहे हैं, जितने लोगों के संकट दूर हैं, ये भी नहीं होते। बिना विशुद्धि के कोई पाप कर्म कटने वाला नहीं है। अशुभ कर्म का उदय आया है। अब उस अशुभ कर्म की अनुभाग शक्ति कैसे घटेगी? अशुभ कर्म कैसे कम होगा? विशुद्धि से ही होगा। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखी, तो जब जब हमने भक्ति की, बहुत सरल थर्मामीटर दिए देता हूँ, बहुत सरल, जब जब तुम परेशान थे, पाप कर्म का उदय था, और भक्ति करने के बाद वो परेशानी, वो संकट, वो बीमारी, वो परेशानी दूर हो गई, तो निश्चित समझना चाहिए तुम्हारी भक्ति में विशुद्धि बढ़ी है, अन्यथा वो परेशानी दूर हो ही नहीं सकती। आगम का वचन, बिना विशुद्धि के कभी भी पाप का क्षय नहीं होता, पाप की अनुभाग शक्ति नहीं होती। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुनिष्यव्रत नाथ भगवान के प्रति जो भक्ति कर रहे हैं, इनकी इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, इतनी विशुद्धि बढ़ रही है कि हर व्यक्ति के मुख से सुन रहा हूँ कि मुझे यह लाभ हो गया, मैं इस परेशानी से मुक्त हो गया। यही विशुद्धि बढ़ने का लक्षण है, आज अपने लिए अनुमान का विषय। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में जब पूजन करते हैं तो पैरों में अक्षत आदि गिर जाते हैं, जिस पर ना चाहकर भी पैर लग जाते हैं, तो इसमें कौन सा दोष लगेगा? पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो अक्षत के रूप में आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर द्रव्य चढ़ाते ही वह उस संज्ञा से रहित हो जाती है। अक्षत चढ़ाए जैसे आपके हाथ से छोटे, अब वो अक्षत नहीं रहे, पुष्प के पुष्प नहीं रहे, जल का जल नहीं रहा, अब वो हमारे यहाँ निर्माल हो जाता है। इसलिए आपको द्रव्य पर पैर रखने का दोष तो नहीं आएगा, लेकिन सामान्यतः कोई भी अनाज हो पैर से नहीं कुचलना चाहिए। लेकिन फिर भी कुचित कदाचित मंदिरों में पैर पड़ते ही हैं, उसमें आपको कोई दोष लगने वाला नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जो कर्म वर्गणाएं आती हैं, तो क्या उसके अनुभाग आयु कर्म में नहीं जाते? सिद्धांत है 8 कर्मों का। 7 कर्मों का मूल प्रकृति के रूप में निरंतर बंध होता है। ऐसा एक भी समय नहीं जाता जिसमें 7 कर्मों का किसी न किसी के रूप में बंध ना होता ही रहता है। लेकिन आयु कर्म का बंध जो है वो निरंतर बंध ही नहीं है, मात्र वो अपने त्रिविधी भाग में बनता है। यानी आयु के 8 बार उसका बंध होता है। 8 बार से ज़्यादा आयु कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि 8 त्रिविधी में वो अपने आयु बंध को करता है। इसलिए गुरुवर नमोस्तु। क्या सिद्ध्यालों में भी आत्मा और शरीर का संश्लेष संबंध हो सकता है? तो संश्लेष संबंध सदा 2 द्रव्यों में होता है, एक द्रव्य में नहीं होता। यहाँ शरीर पुद्गल है, जीव पुद्गल, जीव आत्मा है, तो ये 2 द्रव्यों का बंध संश्लेष संबंध है। सिद्ध भगवानों का कोई संश्लेष संबंध नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर नहीं, उनके साथ गुण गुणी का तादात्म्य संबंध होता है। 3 संबंध है, तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध। तो संयोग संबंध उनका इसलिए है कि वो आकाश के प्रदेशों में है, वहाँ कालाणु भी हैं, पुद्गल परमाणु भी हैं, जीव भी हैं, उनका सबका संयोग संबंध होता है। और तादात्म्य संबंध होता है उनके गुण गुणी से। सिद्ध भगवान का संश्लेष संबंध कदापि किसी भी द्रव्य से नहीं होता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।